हेलो दोस्तों, ताइफी लाइफ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप सभी लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी वीडियो लाई हूँ। पूरी सुनना तभी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। आज सबसे पहले छोटा सा सवाल पूछूंगी आपसे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सुबह रोज़ उठते हैं और उठते ही थकावट महसूस होती है, या फिर सारा दिन आप ऑफिस में कुर्सी पर बैठे रहते हो, दिन भर कोई मेहनत वाला काम नहीं करते, फिर भी शाम तक आपकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। आजकल हम सब कहते हैं कि लाइफ बहुत मुश्किल है, रिश्तों का निभाना, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना, लाइफ की प्रॉब्लम को फेस करना, सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। पर दोस्तों, सच तो यह है कि सब कुछ बहुत आसान है। यह मुश्किल सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि जिसे यह सब कुछ मैनेज करना है, हम उसी को भूल जाते हैं। और वो कौन है? वो है हमारा मैं। तो आज इस वीडियो में हम ओवर थिंकिंग को हमेशा के लिए ख़त्म करने और दिमाग की थकावट मिटाने का सबसे आसान तरीका समझेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे रिश्ते कौन बनाता है? मैं। हमारी हेल्थ को कौन प्रभावित कर रहा है? मैं। हमारा काम और बिजनेस कौन संभालता है? मैं। परिवार में कोई दिक्कत आए तो उसको सॉल्व कौन करता है? मैं। सब कुछ इस मैं से ही शुरू होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि इस मैं के पास अपने खुद के लिए टाइम ही नहीं है। चलिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। आप सबके पास एक स्मार्टफोन होगा। उस फ़ोन से आप दिन भर ईमेल करते हैं, कॉल करते हैं, वीडियो देखते हैं, मैप का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप कभी सुबह उस फ़ोन को बिना चार्ज किए हुए घर से बाहर निकलते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बिना चार्ज किए हुए फ़ोन कि बिना बैटरी के ये फ़ोन बंद पड़ जाएगा। पर ज़रा सोचिए, इस फ़ोन को चलाने वाला कौन है? मैं, आपका अपना मन। हम एक बेजान फ़ोन को रोज़ 100% चार्ज करते हैं, पर जिस दिमाग को यह सब कंट्रोल करना है, उसको चार्ज करना हम भूल जाते हैं। हमारे अंदर की बैटरी हमेशा लो रहती है, इसलिए हम हर वक्त चिड़चिड़े और थके हुए रहते हैं। आजकल दोस्तों, एक फैशन सा बन गया है यह बोलना कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। किसी एक ने बोला, दूसरे ने कॉपी किया और धीरे धीरे यह एक लाइन सबकी जुबान पर रट गई कि हमारे पास टाइम नहीं है। पर क्या सच में टाइम नहीं है कि हमारी शक्ति कम हो गई है? दोस्तों, सच्चाई यह है कि प्रॉब्लम की टाइम की कमी नहीं है, प्रॉब्लम सही एनर्जी की कमी है। आपका दिमाग अंदर से थक गया है, इसलिए छोटे छोटे काम करने में भी आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। जब आप कोई काम करने बैठते हैं, तब आपका ध्यान कहाँ होता है? आप शारीरिक रूप से अपने काम पर होते हैं, पर मानसिक रूप से आप किसी और जगह होते हैं। घर से निकलते वक्त क्या बहस हुई, उसने मुझसे ऐसा बोला, वैसा बोला, यह सब आपके दिमाग में चलता रहता है। सच बात है। इसकी वजह से जिस काम में पूरा फोकस लगाना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा देर लगती है। आपने कभी कंप्यूटर में एक साथ 50 टैब्स ओपन किए, क्या होता है? कंप्यूटर हैंग होने लगता है ना। हमारा दिमाग बिल्कुल वैसा ही है। मान लीजिए आपके साथ कोई आम सी बात हुई या किसी ने आपको कुछ कह दिया। अब नॉर्मल सिचुएशन में क्या होना चाहिए था? एक विचार आना चाहिए था और बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी। पर हम लोग क्या करते हैं? 10 बार सोचते हैं, उसने ऐसा कैसे कहा, क्यों कहा, अब मैं क्या करूँगा। जिस छोटी सी बात को एक सोच में ख़त्म होना था,
हम उस पर अपने हजारों विचार बर्बाद कर देते हैं। आप अगला काम तो कर रहे होते हैं, पर बैकग्राउंड में पुरानी बात चल रही होती है, और यही वो ओवर थिंकिंग है जो आपकी बैटरी ख़त्म कर देती है। हमारा मन कभी भी अपनी 100% क्षमता के साथ वर्तमान में नहीं होता है। तो अब इस थकावट को रोकें कैसे? इसके लिए हमें अपने आप से एक सवाल पूछना होगा, क्या आपका प्रभाव हालातों पर पड़ता है, या हालातों का प्रभाव आपके मन की स्थिति पर पड़ता है? हमें आदत हो गई है यह बोलने की कि बाहर इतना ट्रैफिक था कि मुझे गुस्सा तो आना ही था, उसने मेरा काम पूरा ही नहीं किया तो मुझे चिड़चिड़ापन होगा ही ना, बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो गया तो उदास होना तो नॉर्मल बात है। आपने यह बोलकर अपने दिमाग की ऐसी प्रोग्रामिंग कर ली कि मेरा मन और मेरी खुशी सामने वाली सिचुएशन पर निर्भर करती है। पर दोस्तों, क्या जीवन की परिस्थितियाँ कभी 100% हमारी मर्जी की होती हैं? कभी नहीं, कुछ न कुछ ऊपर नीचे होगा। तो अगर आपने अपनी खुशी को परिस्थितियों पर छोड़ दिया तो रोज़ परेशान ही रहेंगे। तो असली सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि परिस्थितियाँ बाहर होती हैं और मन स्थित अंदर होती हैं। इन दोनों के बीच में आपकी चॉइस चुनाव है। ज़रा ध्यान से सोचिए, अगर ट्रैफिक जाम होने से गुस्सा आना सच में नेचुरल है तो ट्रैफिक जाम में फंसे हर इंसान को गुस्सा आना चाहिए। पर क्या ऐसा होता है? उसी ट्रैफिक में एक इंसान गुस्से में हॉर्न बजा रहा होता है और दूसरा इंसान अपनी गाड़ी में बैठकर आराम से गाना सुन रहा होता है। परिस्थिति एक ही थी, पर रिएक्शन अलग था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि गुस्सा ट्रैफिक की वजह से नहीं, आपकी खुद की चॉइस की वजह से था। तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, मैं स्टेबल हूँ। और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही लाइव और पॉजिटिव चेंजिंग वीडियो देखने के लिए द हैप्पी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें।